न्यूज। सबसे पहले देश पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की नजर रहती है और पाकिस्तान हिंदुस्तान पर कहीं ज्यादा नजरें गड़ाए होता है। आपको याद होगा चुनाव प्रचार में पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करते हुए सड़कों पर नजर आए थे। कई जन संबोधन उनके हुए थे। उस वक्त तो अंतरिम जमानत पर बाहर थे, अभी वापस से वो जेल चले गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत की जो चर्चा है वो दूर बैठे पाकिस्तान में हो रही है। पूरी खबर क्या है ये आप जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर इमरान खान ने अपना तर्क दिया है। इमरान खान ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है कोर्ट के सामने। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इमरान ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। पूर्व पीएम ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में दुहाई दी है, याचिका तो लगाई लेकिन दुहाई ये भी दी कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो फिर उन्हें क्यों नहीं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नाखुश हैं इमरान खान और उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। जब वो अंतरिम जमानत पर बाहर आ सकते हैं तो फिर इमरान खान क्यों नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने अपना पक्ष रखते हुए अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है, ये चर्चा हिंदुस्तान से लेकर अब पाकिस्तान तक पहुंच गई है। एक रिपोर्ट आप देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। जेल में बंद इमरान खान को याद आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की जमानत इमरान खान को क्यों भाई? पाकिस्तान की कोर्ट में क्यों हुआ केजरीवाल का जिक्र? इमरान ने कोर्ट में क्यों दी केजरीवाल की दुहाई? पाकिस्तान में भारतीय न्याय व्यवस्था की तारीफ। भारत की न्याय व्यवस्था की दुनिया भर में तारीफ होती है और इस बार भारतीय न्याय व्यवस्था की तारीफ पाकिस्तान में हो रही है। जी हां, सरहद के उस पार पाकिस्तान में भी भारत के सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था की जमकर तारीफ हो रही है। पाकिस्तान में भारत की तारीफ कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कर रहे हैं। तोशाखाना समेत अलग अलग मुकदमों में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याद आई है। उन्होंने केजरीवाल को याद करने के साथ भारतीय न्याय व्यवस्था की पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जमकर तारीफ भी की। इमरान खान ने अपने साथ किए दुर्व्यवहार की पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय में शिकायत की और भारत में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का उदाहरण पेश किया। दरअसल राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश में संशोधन से जुड़े एक मामले में प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ के समक्ष अपनी पेशी के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद से उन्हें प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की। न्यायमूर्ति मिनल्ला ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि खान जेल में हैं जबकि वो एक बड़ी पार्टी के प्रमुख हैं जिनके लाखों समर्थक हैं। इसके बाद इमरान खान ने कहा कि भारत में आम चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वहां के उच्चतम न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया था ताकि वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकें। लेकिन वो पाकिस्तान में अत्याचार का सामना कर रहे हैं जहां अघोषित मार्शल लॉ लगा हुआ है। इमरान खान ने शिकायत की कि 8 फरवरी को हुए पाकिस्तान के आम चुनाव से दूर रखने के लिए 5 दिन के अंदर ही उन्हें दोषी करार दे दिया गया। इमरान खान ने कोर्ट से जेल में उन्हें दी गई सुविधाओं की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दी गई सुविधाओं से करने का आग्रह किया। अब भले ही इमरान खान ने कोर्ट से रियायत पाने के लिए भारत की न्याय व्यवस्था की तारीफ की है, लेकिन इससे एक बात साफ है कि भारत की न्याय व्यवस्था की पूरी दुनिया मुरीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल पाकिस्तान की जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने उनके साथ किए गए बर्ताव को लेकर पहले भी शिकायतें रखी थी और जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है या हो रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की और भारत में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का एग्जाम्पल दिया। राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश में संशोधन से जुड़े हुए एक मामले में प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय पीठ के सामने अपनी पेशी के दौरान पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष ने अप्रैल 2022 में पीएम पद से अपदस्थ होने के बाद से उन्हें प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की और अब इस तरीके से अपना पक्ष रखा है, जिसमें हिंदुस्तान का एग्जाम्पल देना पड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल देना पड़ा है। इस पर बात हम करेंगे। यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही साथ वीएन झा सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान यूं तो अपनी फजीयत बार बार कराता ही है अलग अलग मसलों की वजह से। यहाँ इमरान खान जो अलग अलग एलिगेशंस लगाते रहे हैं मौजूदा सरकार पर और कहते हैं मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे बेसिक सुविधाएं नहीं दी जा रही, मुझे जान से मारने की कोशिश है। अब कोर्ट के भीतर अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल दे दिया। जी हाँ, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि पाकिस्तान के एक उच्च पद पर स्थानित विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दिया है जो कि एक बार फिर से ये बतलाता है, दर्शाता है कि भारत की न्यायपालिका, हमारी जो न्याय पद्धति है वो कितनी आजाद है, इंडिपेंडेंट है। हमारे देश में चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो जब कोई भी मामला देखते हैं तो उस पर जो वो अपनी राय देते हैं, वर्डिक्ट देते हैं, वो सिर्फ देश के कानून के ऊपर निर्भर होता है। जबकि दुनिया के कई देशों में और डेफिनेटली पाकिस्तान में तो जब भी कोई कोर्ट कोई राय देती है, वर्डिक्ट देती है, तो वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाती है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आईएसआई वो क्या हिंट दे रहे हैं, उसको देखकर पाकिस्तान के जो न्यायाधीश हैं वो अक्सर अपना जजमेंट देते हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत जो है कितना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो जुडिशरी होती है वो उसका बहुत मजबूत खंभा होता है और भारत की जुडिशरी जिंदा है, मजबूत है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मजबूती से आगे ले जा रही है। पाकिस्तान में आम चुनाव का जिक्र भी इमरान खान ने अपनी इस दलील में किया है वीएन झा सर। और अब हिंदुस्तान जहां न्यायाधीश या फिर न्यायालय सबसे ऊपर होते हैं और जो उनका ऑर्डर होता है, जो उनका आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है, वो माना जाता है, उस पर इनफैक्ट टिप्पणी भी कोई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि कोर्ट सबसे ऊपर है। यहाँ अरविंद केजरीवाल राहत पा गए, जेल से बाहर आए अंतरिम जमानत पर, उन्होंने चुनाव प्रचार किया और फिर नियम के मुताबिक वापस जाकर सरेंडर भी कर दिया। लेकिन इमरान खान को शिकायत ये है, वो कह रहे हैं एक तो बायस तरीके से यहाँ चुनाव हुआ, चुनावों में धांधली हुई, ऊपर से मुझे जेल में भेज दिया गया, किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हुई। अंजलि नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, यहाँ पे ऐसा केस है कि हम लोग टमाटर और सेब को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इमरान खान का जो सबक है, इमरान खान नाम बेशक लिया हुआ अरविंद केजरीवाल का, ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर छोड़ा जा सकता है चुनावी प्रचार के लिए तो मुझे क्यों नहीं छोड़ा गया था। देखिए, हम दो चीज़ों को अलग अलग मिला रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको अरेस्ट किया गया था कि उनको पूछताछ करनी थी कि उनका नाम जो कहीं पे ऑब्लिकली टेंजेंशियली कहीं पे जो लग रहा है वो दिल्ली शराब माफिया वाले केस से, उससे इन्वेस्टिगेशन करना था। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल को काफ़ी सारे समन जा चुके थे, पहले ही 9 समन जा चुके थे। 10वें समन में उनको अरेस्ट करना पड़ा था कि अब अरेस्ट करके उनसे पूछताछ होगी। तो उनके ऊपर में कोई कन्विक्शन का केस नहीं था। लेकिन जो इमरान खान है उनके ऊपर में तो कन्विक्शन का केस है। देखिए, उनके ऊपर में करप्शन का केस है, जो तोशाखाना के चलते उनको जो जेल हुआ था। उनके ऊपर में टेररिज्म का केस था, जो उन्होंने वीमेन जज के ऊपर में जो रिमार्क्स दिए थे और जो एक्शन लिए थे। उनके ऊपर में राइटिंग का केस था, जो उन्होंने ओपनली अपने जो पीटीआई के जितने समर्थक हैं उनको कहा था कि तुम जाके सड़क पर तोड़फोड़ करो। उनके ऊपर में ट्रीजन का केस है, ट्रीजन, देशद्रोह, क्योंकि उन्होंने ओपनली अपने जो आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर में अटैक करवाया था और ऐसा अटैक कि जला जाता, कैंटोनमेंट को जला दिया था। ये मामूली चीजें नहीं हैं, ये बहुत सीरियस चीजें हैं। और इसीलिए अभी तो सिर्फ 2-3 कन्विक्शन उनका हुआ है, जिसमें से कि वो जो तोशाखाना का मामला था वो तो उन्होंने रफा दफा कर लिया, लेकिन बाकी सब ट्रेजन में तो कोई भी उनको नहीं छोड़ सकता है। जो इमरान खान है, या तो वो अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान की जेल में बिताएंगे या उनको वहाँ पे मार दिया जाएगा, जो वहाँ पे यूजुअल होता आ रहा है कि जो XPM होते हैं उनको या तो फांसी होती है या जेल होती है या देश से निकाला दिया जाता है।
तो ये सब चीजें इमरान खान के अगेंस्ट में हैं। अब वो जब जेल में हैं तो कहते हैं कि मरता क्या ना करता, वो डूबते को तिनके का सहारा। वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं कि कोई एग्जाम्पल दे, कोई ऐसा बहाना बनाए जिससे उनको जेल से बाहर निकाला जाए। और आर्मी के ऊपर में जो उन्होंने जितने लांछना लगाए हुए हैं, लांछना तो नहीं, बहुत सारे केसेस जो हैं वो बिल्कुल फैक्ट हैं। जैसे अब करप्शन केस है, करप्शन पाकिस्तान में कौन करप्ट नहीं है, खास करके जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और जो वहाँ के नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कौन करप्ट नहीं है। पनामा केस देख लीजिए, आज के दिन में जितने पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं उनके एसेट्स तो लंदन में मिलेंगे या दुबई में मिलेंगे या कहीं और मिलेंगे। ये तो नॉर्मल, मतलब ये तो आम चीजें वहां पे ज्ञात हैं। तो पाकिस्तान में सब करप्ट है, वहां पे सब टेरर है। हर चौथे घर में वहां पे पाकिस्तान में आपको AK-47 जरूर मिलेगा, चाहे वो उनको खाना नहीं मिलता हो, उनको रोटी नहीं मिलती है, वो उनको अनाज नहीं मिलता है, वो अलग चीज है। उसके लिए वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है UN का वो दिया हुआ, उनसे खाना लो। लेकिन हर चौथे घर में AK-47 जरूर है। तो ये सब चीजें पाकिस्तान में आम हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग इमरान खान की बात कर रहे हैं, इमरान खान को जेल से राहत नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी का नाम ले। अच्छा, ऐसे भी तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सी बेसिक चीजें आपने गिनवा दी हैं अभी। साथ ही साथ इमरान और अरविंद केजरीवाल में जो आरोप लगे हैं दोनों साइड से, उन आरोपों में भी जमीन आसमान का अंतर है, यूके देवनाथ सर। और साथ ही साथ ये भी कि पाकिस्तान में तो यूं भी इंसाफ नहीं होता। पाकिस्तान की जो लचर व्यवस्था है, वहाँ आवाम के साथ अगर इंसाफ की बात हो जाए तो शायद कोई जवाब देते बन नहीं पाएगा। हुक्मरान सिर्फ अपनी जेब भरते हैं। और जहाँ तक न्याय व्यवस्था की बात है तो वहाँ यूं भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक से काम नहीं करता, कोर्ट ठीक से काम नहीं करते। तो फिर किसी भी तरह से कोई गुंजाइश है नहीं कि राहत मिलेगी। भले आप हिंदुस्तान का जिक्र कर लीजिए या अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल दे दीजिए। ये समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो करप्शन केसेस हैं सब रेफर कर दिए जाते हैं NAB को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को। अब वहां पर क्या होता है कि पाकिस्तान में एक तरह से आप समझ लीजिए अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है, चाहे वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो या जैसे NAB है, NAB जो कि करप्शन केसेस को डील करती है और उनको कंक्लूड करने की कोशिश करती है, ये सब पहले अपना जो क्यू है वो लेते हैं पाकिस्तान की आर्मी से या ISI से। तो वहां के सुप्रीम कोर्ट भी एक तो जज हैं जो कि अभी तक आजाद खड़े हैं और अपने हिसाब से जजमेंट देते हैं, लेकिन ज्यादातर जुडिशरी जो है पाकिस्तान में खासतौर से लोअर लेवल पर वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। उनको मालूम है जुडिशरी को, जजेस हैं या एडवोकेट्स हैं, उनको मालूम है कि अगर उनको पाकिस्तान में जिंदा रहना है, फलना फूलना है, तो उन्हें वही उसी तरह के वर्डिक्ट देने पड़ेंगे जो कि पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। अब देखिए इमरान खान के ऊपर, उनकी बेगम बुशरा बेगम के ऊपर 140 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। यानी वो अपने को चाहे दोषखाना से छुड़ा लें, चाहे अपने को करप्शन केसेस से छुड़ा लें, लेकिन अजीब अजीब केसेस सब उनके ऊपर दायर किए हुए हैं। और तो और बुशरा बेगम और इमरान खान पर ये केस दायर है कि उनकी शादी जो थी वो नाजायज शादी है। तो आप देख लीजिए वहां पर न्याय व्यवस्था क्या, उनके जो लेजिस्लेशन में जो नियम कानून बने हैं वो भी इस्लामी तौर पे बनाए गए हैं। तो एक जग जाहिर शादी है, वो दुनिया भर में विवाह के पश्चात अपने पत्नी को, बुशरा बेगम को लेके गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े गवर्नमेंट्स की मीटिंग, रिसेप्शंस अटेंड किए हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक कोर्ट कहती है नहीं, उनकी जो शादी है वो इलीगल है, नाजायज शादी है। तो पाकिस्तान की जो न्याय व्यवस्था है, उनके जो कानून बने हुए इस्लाम पर ज्यादातर बेस्ड, वो बहुत ही लचर हैं और किसी भी समय किसी भी तरह से उनका गलत इंटरप्रिटेशन करके किसी भी नेता को, खासतौर से अगर वो ऑपोजिशन में है, उसको फंसाया जा सकता है। इससे पहले भी अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान का जिक्र हुआ है, हिंदुस्तान का एग्जाम्पल दिया गया है, मोदी सरकार का एग्जाम्पल दिया गया है, मोदी सरकार की नीतियों का एग्जाम्पल दिया गया है। और ये संसद से सड़क तक तो हमने देखा ही था, POK में सबसे ज़्यादा देखा था। और अब जेल में बैठे हुए इमरान खान भी भारत का और अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का यहाँ एग्जाम्पल देते हुए नजर आए। आप दोनों रहिएगा मेरे साथ में। एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी जीत से
पाकिस्तान में मातम है। पीएम मोदी की जीत से पाकिस्तान में हाय तौबा का माहौल अब पैदा हो गया है। मोदी की हैट्रिक से दरअसल चीन घबरा गया, माफ कीजिए, पाकिस्तान घबरा गया है। चीन में भी बौखलाहट तो बढ़ी ही होगी। पाकिस्तान को भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का डर पूरी तरह से सता रहा है। ऐसे में मोदी सरकार बनने का पीओके में तो खुशी है। पीओके के लोग यूं भी कह रहे थे पाकिस्तान से लेके रहेंगे आज़ादी। पीओके के लोग यूं भी कह रहे थे कि हमें भारत में विलय चाहिए। मोदी की जीत पर पीओके के लोगों ने जश्न मनाया है और हमें याद है चुनाव प्रचार के दौरान बार बार पीओके का जिक्र किया गया वीएन झा सर, और न सिर्फ जिक्र किया गया बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये तय कह दिया था 6 महीने का अल्टीमेटम, पीओके को भारत में विलय कर दिया जाएगा। अब तो जीत गए हैं। जी हाँ, देखिए जीत तो गए हुए हैं, लेकिन जिस मेजोरिटी से जीते हैं अभी फिलहाल तो हिंदू राष्ट्र का दूर दूर तक मुझे कुछ वास्तविकता नहीं दिखती है, क्योंकि इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अमेंडमेंट मैं करना हिंदू पड़ेगा। राष्ट्र की नहीं, मैं मांग कर रही हूँ पीओके में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तिरंगा हाथों में जी हाँ। लेकर, और लगातार जो लोग कह रहे थे हमें मोदी जैसा नेता चाहिए, हमें भारत में विलय कर दिया जाए, और ये बड़े नेताओं ने लगातार कहा था पीओके हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये जो लिंक है, इस लिंक का पाकिस्तान की जो मिसमैनेजमेंट है, जो वहाँ पे जो भूखमरी थी, उससे लिंक है। क्योंकि लोग उन्हीं दिनों से नरेंद्र मोदी की तुलना करते हैं कि देखिए एक हमारे पड़ोस में नरेंद्र मोदी हैं, वो कितना अच्छा गवर्नेंस कर रहे हैं, भारत की कितनी अच्छी स्थिति है, भारत की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है, हम मिलना चाहेंगे भारत से। यहाँ से वो वहाँ से बात शुरू हुई थी। तो पीओके जो है, पीओके आप एक चीज याद रखिए, पीओके में आज के दिन में पाकिस्तान और चीन का इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कि वो इसको आसानी से विलय नहीं होने देंगे। जो जिस तरह से मान लीजिए क्राइमिया अपने मनस्थिति से जाकर रशिया से लेकिन मिल गया वीएन झा सर, मोदी सरकार में तो वो फैसले हुए हैं जो इम्पॉसिबल रहे हैं, और ऐसे ही मुश्किल काम तो आसान कर दिए हैं। बिल्कुल अंजलि, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए कहते हैं ना कि जो मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये जो वास्तविकता है पीओके की, उसमें चाइनीज और पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हुई कि इसको आसानी से इस तरह से वो मिलने नहीं देंगे। ये ऑफ कोर्स वो अपने आप तो आके मिल नहीं सकते। जिस दिन वो अपने आप मिलना चाहेंगे, वहाँ के आदमियों का, वहाँ के जो लोग हैं कश्मीरी जो हैं, उनका नरसंहार कर दिया जाएगा, और फोर्सफुली आर्मी और चाइना दोनों मिलकर उसको मिलने नहीं देंगे भारत में। दूसरी चीज, जब भी आपको पीओके लेना होगा, आपको अपनी मिलिट्री का यूज करना ही पड़ेगा, कोई दो रास्ता नहीं है। और इसके लिए पहले से एक केस बनाना पड़ता है। पहले डायलॉग होगी, आपने पहले भी सुन चुके हैं कि पाकिस्तान से अगर वार्ता होगी तो सिर्फ एक मसले पे कि पीओके को किस तरह से वापस भारत को दिया जाए, तो इस पे वार्ता शुरू होनी है। लेकिन अभी तो इनिशियल स्टेज है, अभी नतीजे सामने आए हैं, अभी ये तय हुआ है कि तीसरी बार एनडीए की सरकार हिंदुस्तान में लगातार बन रही है। यूके देवनाथ सर, अभी चूंकि इनिशियल स्टेज पर कल ही समर्थन दिया गया है, समर्थन पत्र सौंपा गया है, और आने वाले कल में यानी कि 9 जून को लेकर कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण होना है। जितनी बेसब्री से यहाँ हिंदुस्तान के लोगों को इंतजार था कि किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा इस बार पीएम, किस तरीके से सरकार बन रही है, मुझे लगता है उससे ज्यादा तो पाकिस्तान में बेचैनी थी। क्योंकि खबर ऐसी है, पाकिस्तान में बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उधर दूसरी तरफ पीओके के लोग गदगद हैं, खुश हैं, जैसे वो यही चाहते थे और हो गया। जी हाँ, पाकिस्तान की जो सरकार है और खास तौर से पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने मोदी जी का एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग किया हुआ है, जिसमें कि उनको समझ में आ गया है पिछले 10 साल में कि मोदी जी जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो फिर से भारत में एक मजबूत लीडर के साथ एक मजबूत सरकार बनेगी। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत मजबूत है। जैसे कि ग्रुप कैप्टन झा साहब ने भी कहा, अगर आदेश मिले तो हमारी फौज में इतना ताकत है कि हम पीओके को अपने फौज की ताकत के जरिए हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान को मालूम है कि पीओके में जितनी ज्यादा अशांति फैल रही है, पीओके के लोग जितने नाराज हैं पाकिस्तान से, वो बहुत जल्दी खुद ही सड़कों पर आ जाएंगे और जोर से ये मांग करेंगे कि वो भारत के कश्मीर के साथ अपना विलय चाहते हैं। ऐसे समय में भारत भी उनको वेलकम करेगा। गौरतलब बात यह भी है कि इंटरनेशनल जुडिशियल प्रोसेस में, इंटरनेशनल लॉ में, रूल बेस्ड वर्ल्ड में ये चीज को जायज माना जाता है। हमने दुनिया के कई छोटे छोटे देशों में देखा है कि जब वहां टूट गए किसी बड़े देश से,
तो उनको किसी भी पड़ोसी मुल्क में अगर विलय होना था, उनका विलय हुआ। और ये जो है काफी जायज मांग है। पीओके के लोग जो हैं वो कश्मीर के ही अभिन्न हिस्से हैं। उनका रहना, उनका धर्म, खाना पीना एक जैसा है। और तो और उनका रोटी बेटी का भी रिश्ता है भारत के कश्मीर के लोगों के साथ। सबसे बड़ी बात है कि जब वो देखते हैं कि भारत के कश्मीर में कितनी उन्नति हुई है, सड़कें बन गई हैं, मोबाइल टावर लग गए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में अस्पताल खुल गए हैं, नौकरियां मिल रही हैं, टूरिज्म जो है वो 2, 4, 10 गुना बढ़ रहा है, और वहां पे जो आम आवाम है भारत के कश्मीर में वो कितना खुशहाल है, तब पीओके के लोग खुद चाहते हैं कि काश वो भी भारत के कश्मीर का हिस्सा होते, भारत का हिस्सा होते। जी, हिंदुस्तान जो चाहता था, जिस नेता को चाहता था, उसके नाम के आगे बटन दबाया और नतीजे हम सबके सामने हैं। देश में एक बार फिर से लगातार एनडीए सरकार बन रही है। मोदी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अब चुन लिए गए हैं, कल शपथ ग्रहण होना है। लेकिन वीएन झा सर, पीओके के लोगों की इच्छा भी पूरी हो गई, देश ने भी अपना मैंडेट सामने रख दिया, अब पाकिस्तान करेगा क्या? नहीं, पाकिस्तान के पास में अभी फिलहाल तो कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान को जो जिस अपनी परिस्थिति से वो झेल रहा है वो तो अभी उसको झेलना पड़ेगा। वहाँ पे जो भूखमरी है वो वहाँ कंटिन्यू रहेगी। उनका जो डिपेंडेंस टोटली चाइना के ऊपर में है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन पीओके की बात देखिए, अभी जो चुनाव के दिनों में प्रचार में हमने पीओके का जिक्र सुना था कि पीओके आके मिल जाएगा। देखिए, ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना उतना आसान नहीं होगा। मिलिट्री कैंपेन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो डिस्ट्रक्शंस लाते हैं। इसलिए आपको मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करने से पहले खुद को सोचना पड़ेगा क्या ये वर्थ है। आज के दिन में जो जहाँ पे हम भारत कोशिश कर रहा है कि अपने सारे लोगों को गरीबी के रेखा से ऊपर निकालें, भारत को डेवलप्ड नेशन बनाए 2047 के तहत, तो ये सब जहाँ पे हमारी आम प्रोग्राम्स हैं कि भारत को दुनिया के शिखर पे लाएं, वहाँ पे मिलिट्री कैंपेन अभी फिलहाल तो हम नहीं सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये नहीं सोचा जा सकता है। दूसरी, अगर आपकी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, जो पहले थी मोदी 1, मोदी 2, बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट थी, वो डिसीजन ले सकती थी कि ठीक है पीओके को अपने में मिलाओ। लेकिन आज के दिन में वो मैंडेट गवर्नमेंट के पास में नहीं है। मोदी जी के पास में ऐसे कहते हैं ना कि बैसाखी जिसको बोलते हैं, जिसका सहारा लेके चलते हैं, वो इतने मजबूत नहीं है कि आप पाकिस्तान के ऊपर में मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करके पीओके को अपने में मिला लें, या फिर ऐसा कोई निर्णय लें जिसमें कि भारत में जो बैठे जो एंटी नेशनल्स हैं उसको, उसके जो ओपिनियंस हैं उसको दरकिनार कर सकें। पीओके क्यों आया था भारत के जो चुनावी प्रचार में? वो इसलिए कि यहाँ पे जो हमारे एंटी नेशनल्स हैं उनको लगता है कि जो पीओके चला गया तो वो पीओके और पाकिस्तान का हो गया। लोगों ने कहा था ना, जो अब्दुल्ला ने कहा था कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ये किस चीज की बात करते हैं? और पीएम ने कहा था कि चूड़ियां भी पहना देंगे। और वो अब पहनाने की जब नौबत आ गई है, बारी आ गई है पाकिस्तान में, इसीलिए भी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और बौखला गया है पाकिस्तान। लेकिन पीओके के लिहाज से ये अच्छी खबर है और हिंदुस्तान के लोगों ने तो अपना फैसला सुना ही दिया है। वीएन झा सर, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में रहने के लिए इस डिस्कशन में अपनी